श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सबको एक दिल को आप कह लीजिए छू लेगी आपके दिल को दोस्तों, या आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, ये तो आप ही लोग डिसाइड करिएगा। तो आज की कहानी दोस्तों मुझे भेजी है मध्य प्रदेश के एक ज़िला है रायपुर। वहाँ से मुझे एक उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं शेयर किया है। उन्होंने बस मुझे नाम बताया। उनकी आईडी थी, कुछ नाम लिखा हुआ था उनका, मुस्कान 340 करके एक आईडी थी दोस्तों। उन्होंने नाम नहीं शेयर किया, बस उन्होंने अपनी एक घटना मुझसे शेयर करी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज उनकी घटना। दोस्तों उन्होंने बताया कि एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बेटे थे, उनकी माँ थी। बचपन में ही उनके पिताजी गुज़र गए थे। तो उन्होंने बहुत ही अपने बच्चों को मशक्क़त से पाल कर बड़ा किया था, और उनके घर में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। तो उन्होंने हमेशा भगवान की पूजा करती थी, वो भगवान जी की सेवा करती थी। जैसे भगवान शंकर हो गए, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के वो झाड़ू पोछा किया करती थी। जो पंडित जी जो प्रसाद वग़ैरह देते थे दोस्तों, उसी से वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। इतनी ज़्यादा गरीबी थी। उनके जो पति थे वो ट्रक ड्राइवर थे, तो ख़त्म हो गए थे, तो कोई फिर करने वाला नहीं था। तो इसी तरह से उन्होंने अपने बच्चे को पाल कर बड़ा किया। तो दोस्तों इसी तरह से बच्चों को पाल करके किसी को बाहर काम करने के लिए भेज दिया। जैसे किसी ने पढ़ाई 10वीं कर ली, तो उसको बाहर भेज दिया कि मुंबई चले जाओ, कुछ काम करो और पढ़ाई पूरी करो। तो इसी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पाला और बड़ा किया। तो फिर उनको जब धीरे-धीरे दोस्तों वक़्त बीतता गया, बहुत समय बीत गया। बीतते-बीतते करीब 220 साल बीत गए। उनको काम करते-करते उनकी उम्र हो चुकी थी अब। हाथ-पैर काम नहीं करते थे, हाथ-पैर काँपने लगे थे दोस्तों। अपने बच्चों को पालते-पालते लोगों के घरों में काम करते, झाड़ू-पोछा करते, मंदिरों में पोछा झाड़ू करते, उनकी उम्र बीत गई थी। बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे दोस्तों। बच्चों की शादी करने का भी वक़्त आ गया था। तो उनका जो बड़ा बेटा था, वो आया, उसने कहा कि माँ मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे उनसे शादी करनी है। तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि उसके जो माँ-बाप हैं, उसके माँ-बाप, उनका कोई भाई नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे यहाँ, तो मैं तो उनके घर ही रहूँगा माँ, तो क्या कहती है बता? तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है? तो कहती है कि नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तू खुश है, तू अच्छे से रहेगा, तू खुश होकर रहेगा, तो मुझे और क्या चाहिए? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह देता है दोस्तों। उसकी माँ जो होती हैं, उनकी आँखों से उनका दोस्तों उनका नाम था दुर्गावती। तो जो दुर्गावती जी होती हैं, उनकी आँखों में आँसू भर आते हैं बहुत ज़्यादा, कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा रहा है, और मेरे बेटे ने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ तू कैसे रहेगी? तो बस बेटे ने उनसे ये कहा कि माँ छोटे हैं ना, उनके साथ तो रह लेना। दोस्तों इसी तरह से जो सबसे छोटा वाला उनका जो बेटा था ना, वो भी पढ़ाई ही कर रहा था, तो वो नहीं गया था बाहर। तो ये कह देते हैं कि माँ हम वहाँ पर शादी कर लेंगे, तो उसने माँ को भी अपने घर नहीं बुलाया था शादी के लिए। तो वो वहीं पर अपना शादी करके दोस्तों बस जाता है। जब दूसरा पहला वाला कर लेता है, तो दूसरा वाला भी जब यही बात कहता है कि माँ उसने तो कर लिया, तो मैं भी शादी अब करूँगा, तो कहती है ठीक है। तो घर में ही वो लोग तो ब्राह्मण थे दोस्तों, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण की लड़की थी, दुबे करके थी, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो उसमें बहुत गरीब ही थे, वो पंडित जी पूजा वगैरह सुनाया करते थे घर जाकर। तो उनकी बेटी से भी, उनके जो दूसरे नंबर वाला बेटा था, उसकी भी शादी कर देते हैं। तो शादी इसकी भी हो जाती है, तो वो बाहर मुंबई में काम करता था, एक कपड़े की कंपनी में कपड़ा फ़ोल्ड करके पैकेट में भरता था। तो उसने भी कहा कि माँ वहाँ पर कमी है वहाँ पर खाने-पीने की, तो मैं कैसे कर पाऊँगा अकेले, आपको इनको भेजना पड़ेगा। तो माँ फिर खुश होके कहती हैं कि ठीक है बेटा, इसको भी ले जाओ। उसके बाद फिर छोटे वाले बेटे की बारी आती है। तो छोटे वाले की बारी आती है, तो पढ़ाई कर रहा था, तो वो कहता है माँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुन कर के माँ खुश हो जाती हैं कि चलो कम से कम मेरा छोटा बेटा तो मेरा है, मेरे दोनों बेटे तो मुझे छोड़कर चले गए। वो पता नहीं कब आएँगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा तो है। तो दोस्तों इसी तरह से उनका जब बेटा होता है, वो पढ़ाई वग़ैरह तो करता है, लेकिन जब वो हमेशा मंदिर कभी-कभी जाती, तो उनका बेटा इतना गुस्सा करता था दोस्तों, ऐसा लगता था कि घर वो आज तोड़ के गिरा देगा। इस तरह से उसका गुस्सा इतना बुरा था कि वो आप कह लीजिए कि चूल्हे वग़ैरह जो होता था ना उनके घर में पहले, तो वो फोड़ दिया करता था। इतना गुस्सा होते थे उनके तीनों बेटे, वो मंदिर पूजा-पाठ के नाम पर। वो हमेशा कहते थे कि पूजा-पाठ बिल्कुल मत करो।
कोई भगवान नहीं सुनता, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर सुनता हो तो तुम्हारे पिताजी को हमसे छीन ना लेता। अगर वो सुनता होता हमारी तो माँ मेरी जगह-जगह जाकर काम नहीं करती। वो हमेशा यही कहते कि पूजा-पाठ मत किया करो। उनकी माँ जो होती वो कहती कि बेटा मैं जा रही हूँ, पूजा कर लूँगी, तुम्हारे लिए भी भगवान से कह दूँगी। जैसे दोनों बेटों का जोड़ा लगा दिया है, खाना खाने का, जीवन यापन करने का बन गया है, वैसे तेरा भी बन जाए। तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। घर में चूल्हा जल रहा था दोस्तों, उस चूल्हे को उसने तोड़ दिया था। उसने कहा कि नहीं माँ, तू नहीं जाएगी, वरना आज के बाद इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अब माँ तो मजबूर हो जाती हैं, हर माँ मजबूर होती है अपने बच्चों के आगे, तो ये माँ भी आज मजबूर हो गई थी। दुर्गावती जी नहीं जाती हैं, कहती हैं ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूँगा। दोस्तों 1-2 साल उनका बेटा वो भी रहता है, उसके बाद वो कहता है कि माँ मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। तो कहती हैं बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँगा? तो अपने दोनों भाइयों के पास फ़ोन करता है। अब दोनों भाई में से जो सबसे बड़ा वाला था, वो तो पैसे वाला था क्योंकि उसके घर में मतलब पत्नी ही थी उनकी, उनके घर कोई बेटा नहीं था। तो जो भी पैसे-वैसे थे वो अपने भाई से बोला कि ठीक है जाकर पढ़ाई करो, तो इंदौर चले जाते हैं दोस्तों पढ़ाई करने के लिए। इंदौर में जाते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो भी माँ को छोड़ जाते हैं। माँ कहती है कि बेटा जब तुम अपने भाई के पैसों पर ही पढ़ रहे हो, तो ले चलो मुझे भी। मैं भी एक किनारे बैठ कर के तुमको खाना बना के खिला दिया करूँगी। वहाँ तुम्हें खाना बना के खिलाने वाला कौन रहेगा? कोई तो नहीं रहेगा, तो इसलिए मुझे भी ले चलो बेटा। लेकिन उनका बेटा कहता है कि माँ मैं सारा दिन पढ़ाई करूँगा तो तुम करोगी क्या? यहाँ रहेगा तो तुम 4 लोगों के घर भी चली जाओगी, लोगों से बात भी कर लोगी। माँ ने भी सोचा कि बेटा मेरा सही कह रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके भाई ने जो सबसे छोटे वाले अपने भाई को बहुत सारे पैसे दिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई तो उसने जो सो करी दोस्तों। उसके बाद वो इधर-उधर लोगों के चक्कर में ल लग कर बर्बाद हो गया। यानी कि उसकी उसको बुरी लत लग गई थी। बुरे लोगों की संगत में आकर बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर दुराचार जैसे आप कह लीजिए कि एक माँ जो अपने बच्चे को सदाचारी बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चे दुराचारी बन गए। उनका जो बेटा था सबसे छोटा वाला सिगरेट, धू धूम्रपान मतलब इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा उसे गलत गंदी आदत लग गई थी दोस्तों। जुआ, यहाँ तक कि जुआ तक खेलने लगा था वो गलत संगत में पड़ कर के। माँ को कभी नहीं बताता था। एक गाँव के सरपंच जी थे, ये मुखिया जी, तो उनके घर में फ़ोन आता था कभी-कभी बच्चों का, तो जाकर माँ बात कर लिया करती थी। बच्चे कभी माँ से ये भी नहीं पूछते थे कि माँ तू खा क्या रही है? कभी माँ कह देती कि बेटा मुझे कुछ पैसे भेज दो, तो बड़ा बेटा कहता कि माँ मैं तो दूसरे के धन पे खुद ही रह रहा हूँ, मैं तुझे क्या भेज दूँ? दूसरे नंबर वाले बेटे से माँ कहती कि बेटा मुझे कुछ खर्चे के लिए भेज दे, मेरे पास कुछ नहीं है। गाँव वाले कभी-कभी मुझे खाना दे जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लोग देते हुए भी ये ताने मारते हैं कि तेरा बेटा कमा रहा है, तब भी हमें तुम्हें खाना देना पड़ रहा है दुर्गावती दादी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता बेटा, तो मुझे कुछ खर्चे भेज देना। अब मेरे हाथों में, मेरे पैरों में मेरी हड्डियाँ मजबूत नहीं रही कि मैं काम कर के खाऊँगी। तू मंदिर मुझे जाने के लिए तुझने मना किया है, मंदिर मैं जाती नहीं, वहाँ के प्रसाद मैं लाती नहीं। तो मैं तू ही बता कि मैं क्या करूँ? तो जो दूसरे नंबर वाला बेटा होता है वो कहता है कि माँ मेरे पास खुद ही यहाँ खर्चे हैं, तो मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ मुंबई जैसे शहर में मैं कैसे खर्चे चलाता हूँ मैं ही जानता हूँ। अब छोटे वाले बेटे से माँ क्या माँगे क्योंकि वो तभी पढ़ाई कर रहा था, ना तो उसका फ़ोन आता था, कुछ भी नहीं आता था दोस्तों। तभी माँ जो इधर होती है ना तो वहाँ पर एक और दादी होती हैं, जो मतलब अच्छे घर की होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके घर वो हमेशा जाया करती थी, बैठा करती थी, बोला बात-वात किया करती थी। तो उनके घर में थे लड्डू गोपाल जी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी मतलब वो वहाँ जाती, बोलती, रोती कि हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए, हमने अपने बच्चों को कितना किया, हमने चाहती तो मैं छोड़ देती उन्हें, चाहती तो मैं मेरे हस्बैंड जब नहीं थे तो मैं अपने घर जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी। मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया, कहा कि मैं तुम्हारी कहीं और शादी करा देता हूँ। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ों के लिए हाँ नहीं की। मैंने कहा कि मैं अपने तीनों बच्चों के सहारे जी लूँगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन आज मेरे बच्चों ने ही मुझे छोड़ दिया, मेरा सहारा नहीं बने वो। ये कह के वो दोनों दादी जो होती थी, वो एक-दूसरे से खूब बात करती थी। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से वक़्त बीत रहा था। बहुत समय बीत जाता है दोस्तों, बहुत वक़्त बीत जाता है, लेकिन उनके बेटों ने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। तो जो दादी होती हैं ना, अब अपने ही काम में रम गई थी, यानी कि जो दुर्गावती जी होती हैं, वो बस अपनी दुनिया में अब रम चुकी थी। रम इसलिए गई थी दोस्तों कि जिन दादी के घर वो हमेशा जाया करती थी, उनसे बातें किया करती थी ना, उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को उनको दे दिया था। उनको लड्डू गोपाल जी को उनको दे दिया था दोस्तों, क्योंकि लड्डू गोपाल जी उनकी ज़िंदगी बन चुके थे अब। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बच्चे की तरह करती थी। ऐसे लगता है कि एक मछली जो होती है ना बिना पानी की, उसको पानी मिल गया हो।
ऐसा लगता था, कहते हैं ना कि अंधे को एक तिनका भी सहारा होता है, तो बस वही तिनका हमारे लड्डू गोपाल जी बनकर दुर्गावती जी के घर आए थे। और उन्होंने उनकी इतनी सेवा करी, बहुत सेवा करती थी, बहुत पूजा करती थी। पूरे घर को उन्होंने मंदिर बना दिया था। उनका घर भले ही छोटा-सा था, लेकिन उस घर में आज जाने के बाद इतनी सकारात्मकता होती थी दोस्तों, कि जो कोई बाहर से आता था ना, वो कहता था कि दादी आपका घर नहीं, ये स्वर्ग है। कैसे आपके बच्चे आपको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आपके बच्चे आपको कैसे छोड़कर चले गए। दुर्गावती दादी कहती हैं कि बस ये सब मेरे कर्मों का फल है बेटा, जो मुझे मिल रहा है। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती। इसी तरह से समय बीत जाता है दोस्तों, बहुत वक़्त बीत जाता है। उनके बेटे उनको नहीं मिलने आते। वो जो दुर्गावती दादी होती हैं, वो खूब सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हैं। पूरे मतलब सब लोग ये कहने लगे थे कि जितनी अच्छी सेवा ये करती हैं ना, शायद लड्डू गोपाल जी की कोई नहीं करता। दोस्तों वो उनको सुबह उठाती थी, उनको घुमाने के लिए ले जाती थी, उनको खेतों में ले जाती थी, खेत से घर लाती थी, उनको ब्रश करवाती थी, उनको जो वहाँ पे पहले मुखारी बोलते थे दोस्तों, तो कहते हैं कि बुखारी करवाती थी उनको, ये सब चीज़ें कराती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा है ये मेरा बेटा मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मुझसे कहा है उसने कि मैया मैं तुम्हारे तीनों बेटों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो इसीलिए वो कहती थी कि मैंने जब अपने बेटों की सेवा की है, तो अपने कन्हैया की सेवा कैसे ना करूँ? मैं इनकी भी खूब सेवा करूँगी। तो ये सब देख कर के पूरा गाँव हैरान होता था। दोस्तों इसी तरह से कुछ वक़्त बीत गया, सेवा करते हुए दादी बहुत खुश रहा करती थी। उसके बाद एक दिन दोस्तों उनके बेटे आए, तीनों बेटे उनके साथ आए। तीनों बेटे आए ये देखने के लिए कि माँ मेरी ज़िंदा है या मर गई। जब उनके तीनों बेटे उनके घर आते हैं, तो देखते हैं कि उनकी माँ सो रही होती हैं। सो रही होती हैं जब उन माँ ने जब अपने बच्चों को देखा, उठाते हैं, कहते माँ मैं आ गया शहर से। तीनों बेटों को देख कर के कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है, बच्चे चाहे कितना भी गलत कर लें, लेकिन माँ का कलेजा माँ का ही होता है। तो उन्होंने जब देखा कि हमारी माँ मतलब बेटा आ गया है, तो वो मतलब एक पल के लिए सब भूल जाती हैं, सारा दुःख, सारी तकलीफ़ें अपने कि उन्होंने उनके साथ क्या किया सब भूल के सब मतलब अपने बेटों को गले लगा लेती हैं। जो बहुएँ थी, सबसे छोटा वाला जो बेटा था, उसने भी अपने मन से शादी कर ली थी। छोटी-मोटी नौकरी वो भी पा गया था। तो काफ़ी दिन के बाद आए जो बड़े वाले थे बेटे और जो बीच वाले थे उनके बच्चे भी हो गए थे, छोटे-छोटे थे। सब बच्चों को, नाती-पोतों को देख कर के दादी का जैसे कहता है ना कि घर भर गया, खुशियों से भर गया था। दोस्तों उसके बाद फिर कुछ 1-2 दिन बीतता है, 1-2 दिन नहीं, उसी दिन की बात होती है वो कहती हैं कि अब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को आज भोग नहीं लगाया, बच्चों में रह कर के वो भोग लगाना भूल गई थीं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, अब वो लड्डू गोपाल जी को कहाँ दें, किसके घर दें, उनको समझ नहीं आ रहा था। वो कह रही थी कि अगर मेरा बेटा अगर फिर से मुझे छोड़कर चले जाएँगे तो मैं क्या करूँगी? इसी डर के मारे दोस्तों उन्होंने अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, एक गड्ढा उन्होंने खोदा। वो गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उस गड्ढे में दोस्तों दबा दिया। दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर अपने बेटों को खिलाया। बेटों को खिलाने के बाद दोस्तों अपने बहुओं को दिया। जब बहू-बेटे नहीं थे घर में, उसके बाद उन्होंने फिर वो गईं पीछे। उस गड्ढे को उन्होंने फिर से खोला। फिर से अपने कान्हा जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उन्होंने कहा कि कन्हैया फिर से इसी में सो जाओ लाला। अभी मेरे बच्चे आए हैं, अगर वो जान जाएँगे कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे और मेरे बेटे फिर से मुझे छोड़कर चले जाएँगे, इसलिए तुम यहीं रहो। दोस्तों इसी तरह से 14 दिन लगातार यही सिलसिला चलता रहा। दादी रोज़ लड्डू गोपाल जी को ज़मीन में गाड़ देती थी, जब खिलाना होता था खिलाती थी, भोग लगाती थी, उसी ज़मीन के गड्ढे में फिर से गाड़ कर उनको सुला दिया करती थी। इसी तरह से 14 दिन बीत जाते हैं दोस्तों। एक दिन जो दादी होती हैं जिनके यहाँ वो मिलने जाया करती थी, वो उनके बेटे के साथ आती हैं। वो ये देखने के लिए आती हैं कि वो आजकल आया नहीं करती। जब वो आती हैं तो देखती हैं उनके बेटे, बहू से घर भरा हुआ था। वो कहती हैं कि अरे दुर्गावती तुम्हारा तो सच में घर भर गया, अब तो तुम हमें भूल गई। तो वो कहती हैं कि अरे नहीं, नहीं बहन, मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि बच्चे आए हैं ना, बच्चे इतने दिनों के बाद आए हैं, सालों बाद हमारे बच्चे हमसे मिलने आए हैं, तो इसलिए मैं अब नहीं आ पाती। तो फिर उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि बस हम कुछ दिन के बाद चले जाएँगे यहाँ से।
तो उन जो दादी आती हैं मिलने दुर्गावती जी से, तो कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम अपनी माँ को भी तो लेकर जाओगे ना? तो कहती नहीं, माँ यहीं रहेगी, माँ क्या करेगी वहाँ जाकर? तो कहती बेटा अब तुम्हारे माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके हाथ-पैर नहीं चलते, वो काम नहीं कर पाती। तो कैसे यहाँ पर रहेंगी? तुम ले जाओ ना उनको। तो उनके जो बेटा होता है वो कहता है नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊँगा, अरे माँ यहीं गाँव में रह लेगी, गाँव में तो किसी को रहना चाहिए। ये सब सुन कर के माँ का कलेजा फिर से फट जाता है, वो फिर से उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। कितने साल के बाद भी बच्चे आए लेकिन उनके मन में भी एक माँ के लिए कोई प्रेम नहीं है, वो सिर्फ़ यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए थे दोस्तों। वो सब अपनी पत्नियों को यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए लेकर आए थे कि चलो हम गाँव चलते हैं छुट्टियाँ मनाने। तभी तो उनके जो पत्नियाँ थी उन्होंने एक भी दिन उनके माँ की सेवा नहीं करी थी, पूरा काम वो खुद करती थी दुर्गावती जी। यही सब देखते हुए दोस्तों उनकी जो दादी होती है ना बहुत उनको दुःख होता है, वो बहुत रोती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे बच्चों से अच्छा है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, ये कहती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे कोई बेटा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसे बच्चों से अच्छे मेरे बच्चे ही ना हों। अब ये बहुत ही दुःख देने वाली बात है दोस्तों। उसके बाद जो दुर्गावती जी होती हैं, उनके बेटे अब जाने के लिए तैयार हो गए थे। वो कहती हैं कि बेटा मत जाओ। वो कहते हैं अरे नहीं माँ, मुझे भी ले चलो। लेकिन वो कहते हैं नहीं माँ, तुम यहीं रहो, तुम क्या करोगी वहाँ पर जाके? तुम्हें वहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा, तुम यहीं गाँव में रहो ना। वो कहती हैं बेटा मैं गाँव में आज से नहीं, जब से हम शादी करके आए हैं तब से इसी गाँव में रह रही हूँ मैं। अब तो मेरा मन यहाँ लगता भी नहीं है। तुम मुझे लेकर चलो ना अपने साथ, फिर उसके बाद मुझे जाकर छोड़ देना, मैं अपने बेटे और बहू अपने पोतों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उनके बेटों ने उन्हें डाँट कर कह दिया कि नहीं माँ, नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, वहाँ पर हम तुम्हें रख नहीं सकते। क्योंकि उनकी बहुओं ने उनको मना कर दिया था कि माँ को नहीं ले चलो, नहीं तो मैं कैसे क्या-क्या कर पाऊँगी। उसके बाद दोस्तों नहीं मतलब वो नहीं लेकर गए। दुर्गावती जी ऐसे सर पीट-पीट कर, तड़प-तड़प कर रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। बेटे ऐसे उन्हें कह कर मुँह पर चले गए। उन्होंने 10 रुपए भी नहीं अपनी माँ के हाथ पे दिए। जो आने के बाद उन्होंने राशन भरवाया था, बस वही राशन को छोड़ दिया था उन्होंने बस, बाकी उन्होंने सब कुछ ले लिया था। अपनी माँ को उन्होंने 10 रुपए तक नहीं दिए थे। चली गई थी। जाने के बाद फिर उसके बाद दुर्गावती जी एक दिन पूरा ना खाना खुद उन्होंने खाया था, ना लड्डू गोपाल जी को खिलाया था। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को जाती हैं, वो उस गड्ढे से बाहर निकालती हैं और देखती हैं तो लड्डू गोपाल जी की आँखों में आँसू भरा था क्योंकि आज उनकी माँ बहुत रोई थी, इसीलिए आज लड्डू गोपाल जी की भी आँखों में आँसू था। ये देख कर के दुर्गावती कही, "कन्हैया तुम क्यों रो रहे हो? तुम मत रो, ये मेरे कर्म हैं कि मैंने तुम्हें भूल कर, तुम्हें उनसे छुपा कर मैंने उनकी सेवा करी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करी। शायद इसी का आज मुझे दंड मिल रहा है, जिस वजह से आज मैं इतना तड़प रही हूँ, इतना रो रही हूँ। शायद मैंने तुम्हें ना छुपाकर उनसे मतलब तोड़ दिया होता, तो शायद आज मैं इतना रोती नहीं होती कन्हैया।" इतना कहकर वो लड्डू गोपाल जी से दोस्तों लपट कर खूब रोती हैं वो दादी। उसके बाद रोती हैं, कुछ दिन वो उनकी सेवा करती हैं दोस्तों। सेवा करने के बाद काफ़ी दिन तक कहते हैं लोग कि वो सेवा करते उसके बाद उनके बच्चे उनसे मिलने कभी भी नहीं आए। उसके एक दिन अचानक रात को दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही लेटी रहती हैं, उनके पास कोई सेवा करने वाला नहीं था। जो दादी थी, जो हमेशा दुर्गावती जी से मिलने आया करती थी, वो भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी नहीं थी अब इस दुनिया में, उनको देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ़ एक वही थी जो उनसे मिलने के लिए आया करती थी। अब लड्डू गोपाल जी के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। उसके बाद दोस्तों दुर्गावती जी लेटे-लेटे लड्डू गोपाल जी की आँखों में देख रही थीं और बस उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और लड्डू गोपाल जी वहीं के वहीं बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल जी वहीं पर बैठे हुए थे और उनके प्राण निकल गए थे दुर्गावती जी के। उसके बाद उनके बच्चे आए वहाँ से। दोस्तों कहा जो जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे आते हैं फिर वो मतलब जो दादी थी, जो पहले जिनके घर ये जाया करती थी, जिनके घर से ये दुर्गावती जी लड्डू गोपाल जी लेकर आई थीं, दोस्तों ये उन्होंने ही मुझे कहानी भेजी है और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे फिर जब ये सुने कि उनकी माँ नहीं है, तो बच्चे आए थे। तो बच्चों ने जो है दादी जो थी उन्होंने गाँव वालों से कह रखा था कि मेरी चिता को अग्नि कोई नहीं देगा, मेरे लड्डू गोपाल जी के अलावा। उसके बाद दोनों बेटे आए थे, जो मुखिया जी थे वो भी लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करने के बाद वो मानने लगे थे उनको। तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, तो कुछ गाँव वालों ने उनको वो ले जाते हैं। ले जाने के बाद लड्डू गोपाल जी की मतलब के हाथों से उन्होंने मुखाग्नि उनको दिलवाई।
उसके बाद उनकी चिता जल जाती है, शायद वो लड्डू गोपाल जी में विलीन हो जाती हैं दुर्गावती जी। उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि अच्छा, तो माँ हमारी इनकी पूजा करती थी, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। बेटे भी ऐसे कहकर वहाँ पर चले गए। तो जो मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि बस बेटा, सबका समय आता है, एक वक़्त के बाद तुम्हारा भी समय आएगा। उसके बाद जो मुखिया जी होते हैं दोस्तों, वो इतना कह कर के फिर वो चले जाते हैं, मतलब सारा कुछ उनका जो भी कर्मकांड होता है पंडित जी से मुखिया जी करवाते हैं गाँव के। उसके बाद जिन्होंने मुझे दोस्तों ये घटना भेजी है ना, फिर उन्होंने बताया कि हमने लड्डू गोपाल जी को फिर वहाँ से ले लिया, क्योंकि हमारे पापा ने कहा कि लड्डू गोपाल जी को ले लो, क्योंकि हमारे ये दादी यानी कि उनकी जो थी ना, उनकी शादी तो मतलब उनके बच्चे तो नहीं थे, तो उनके परिवार वालों ने लड्डू गोपाल जी को फिर से अपने घर ले लिया था। तो वो लड्डू गोपाल जी उनके सहारा बनने के लिए आए थे दोस्तों। कैसे उन्होंने वो सहारा बने और कैसे छोड़ कर के वो चले गए। तो उन्होंने जब मुझे ये घटना भेजी ना दोस्तों, मेरी आँखों में सच में मैं आपको बताऊँ आँसू ज़रूर आ गए थे। कैसा कोई कैसे कर सकता है? आज भी दोस्तों ऐसा होता है। कितनी सारी जो माताएँ हैं, देख रहे हैं आप लोग, देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे टीवी वग़ैरह में। अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में पड़ी हैं कितनी माएँ, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, लेकिन एक ऐसी माँ थी जिन्होंने लड्डू गोपाल जी के सहारे अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया उनके ऊपर। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, मुझे सुन कर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों। तो आप सबको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।